स्वागत करता हूं। तो 5 तत्वों से बना शरीर और 5 पानियों की धरती है पंजाब, और इन दरियाओं का सरताज है दरियाए चिनाब, जो कि इतना फैला है कि उसके एक किनारे से दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। इसी चिनाब दरिया के इर्द गिर्द घटा था हीर रांझे का सच्चा किस्सा, जिसे कि बहुत से कवियों ने लिखा। पहले कवि हरिदास हरिया ने लिखा, फिर दामोदर दास ने लिखा, और फिर शहंशाह अकबर के दरबारी शायर, जब शहंशाह अकबर को पता चला किस्से के बारे में, तो उन्होंने अपने दरबारी शायर गंगा भट्ट को इसे लिखने के लिए लगाया। फिर 11 आसान सवाल किस्सा हीर द नवा बढ़ाइए जी, इश्क दे रोक दा सब किस्सा, इस इश्क दे झोंक दा सब किस्सा, जीव सुहानी लाल सुनाइए जी। इसे वारिस शाह ने 1765 के आसपास कविताओं के अंदाज में लिखा, और कुछ इस तरह से लिखा कि किस्सा लापानी हो गया, अमर हो गया, और पंजाब की धरती की रूह बन गया, गीत बन गया, संगीत बन गया, और पंजाब की हर शाम बन गई। वारिस शाह ने 629 कविताओं में गीत को लिखा है। जो कविता इतनी लंबी है कि अगर उसे रोज 2 घंटा सुनाया जाए तो करीब 60 से 70 दिनों का समय लगेगा। और उसमें जो जुबान का इस्तेमाल हुआ है, उसमें पंजाबी, मुल्तानी, फारसी, उर्दू, वो इस तरह की जुबान है कि इतनी आसानी से समझ नहीं आती। इसको कि आप जब पोएट्री सुनी जाएगी तो आपको समझ आएगी। तो उसी को हमने हिंदुस्तानी जुबान में, ताकि वो गाथा जो है समझ आ सके, 60 से 70 मिनट में समेटने की कोशिश की है। तो नाल अजब बहार दे शेर कह के, नाल अजब बहार दे शेर कह के, रांझे हीर दा मेल कराइए जी। नाल अजब बहार दे शेर कह के, नाल अजब बहार दे शेर कह के, रांझे हीर दा मेल कराइए जी, रांझे हीर दा मेल कराइए। इस मुबारक महीने में इश्क की इस गाथा को आप इश्क से हम सुनाएंगे, इश्क से आप सुनिएगा। और अगर आपको इसमें सुनते हुए एक पोएट्री या फिर कहानी बोल रहा हूँ, किस्सा बोल रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए, लेकिन पंजाब में वाजी वाह कहा जाता है, तो आप वाजी वाह जरूर कहिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। तो सुनते हैं किस्सा हीर वारिस शाह। अव्वल हमद खुदादा विरद कीजिए, इश्क कीता सुजगदा मूल मियाँ। पहले आप है रब ने इश्क कीता, मशूक है नबी रसूल मियाँ। इश्क पीर फकीरां दा मर्तबा है, मर्द इश्क दा भला रंजूर मियाँ। खिले तिन्हा दे बाग कलूब अंदर, जिन्हा कीता है इश्क कबूल मियाँ, जिन्हा कीता है इश्क कबूल मियाँ। तो इश्क वालियों, पेश है किस्सा हीर वारिस शाह। तो पीरों के पीर बाबा फरीद से अकीदत रखने वाले वारिस शाह कुछ यूं फरमाते हैं कि हीर की कहानी पंजाब के शहर झंग की रुदात है, और ये शहर आज भी चिनाब दरिया के करीब शाद और आबाद है।
इसी के करीब सियाल कौम के लोग रहा करते थे, जिनके सरदार उस जमाने में मेहर चूचक हुआ करते थे। ईद मेहर चूचक की लाडली बेटी थी, जिसकी पूरे इलाके में धाक थी। ईद बहुत खूबसूरत, बहुत अल्लड़, बहुत मासूम लड़की थी। आईने में अपनी छप देखती थी तो मधोस सी उठती थी। वो हजार जान से अपनी दिलकशी पर फरेबता थी तो किसी को कभी खातिर में न लाती थी। हीर की खूबसूरती के चर्चे 80-80 कोस दूर तक फैले हुए। इसी चिनाब दरिया के दूसरी तरफ था तख्त हजारा, जहाँ का रहने वाला था रांझा, और वहाँ के साहूकार मौजू चौधरी का बेटा था। मौजू चौधरी के 8 बेटे थे, 2 बेटियां थी। रांझा सबसे छोटा था, जिसे प्यार से तीदो बुलाते थे। अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला गबरू जवान, छरेरा बदन, घुंघराले बाल, आंखों में सुरमा, कानों में कुंडल, हाथों में बांसुरी और कमर में बांधी फुलकारी चादर। रांझे के सभी भाई जो है शादीशुदा थे, बस वही कुंवारा था, सबसे छोटा था, तो बाप को बहुत प्यारा था, ऊपर से खूबसूरत भी था, सो जग लाडला था। छैल गबरू मस्त अलबेलड़ेनी, सुंदर हिक थी एक सवायाई, बाले कोकले मुंदरे मुंडुंठी, नवा ठाट ते ठाट चढ़ायाई, नवा ठाट ते ठाट चढ़ायाई। खेतीबाड़ी करते थे, लेकिन ये उन कामों में दिलचस्पी ना लेता था। इसे ना बुआई कटाई आती थी, न हल चलाना। ये बस घूमता फिरता ऐश करता था, काम का कोई काम ना करता था। लेकिन बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। जो भी उसकी बांसुरी को सुन लेता था, मधुर सा उठता था। रांझे के सभी भाई उसे चाहते तो थे, लेकिन दिल ही दिल जलते भी थे, मगर बाप के डर से कुछ कहते न थे। अविश वाले होनी को भला कौन टाल सकता है। तो एक दिन मौजू चौधरी रांझे को तन्हा छोड़ इस दुनिया से चल बसे। बाप के गम को रांझे ने बांसुरी के दर्द में डुबोना चाहा, लेकिन भाभियों को ये रास रंग एक आंख न भाया। उन्होंने उनके भाइयों को उन्होंने भाइयों के कानों में भर दिया, सुनो जी, अभी बाप का 40वां तक नहीं होया। ए मुंडा बांसुरी बजांदा है, साडा कलेजा जलांदा है, पूरा निठल्ला है, निठल्ला है, न कम दा है, न काल दा है, बस दुश्मन अनाज दा है। तो भाइयों ने गांव के पटवारी को बुलवा कर जमीन का बंटवारा कर लिया। सारी अच्छी जमीनें खुद रख ली और बंजर हिस्सा रांझे को दे दिया। अब रांझे ने मेहनत का कभी कोई काम किया न था। काम धाम का जोर सर पर पड़ा तो दांतों में पसीना आ गया। दिन भर हल चलाया तो बाप का दौर बहुत याद आया। हाथों में छाले पड़ गए और उधर भाभियों के ताने कृष्णे और बढ़ गए। एक सुबह रांझा अपने लंबे लंबे बालों को धोकर सुखा रहा था और आईने में अपनी छत को निहारे जा रहा था कि भाभी ने ताना दिया कि दीदो, तू तो बस अपनी सूरत को आईने में देखा और बालों में तेल लगा। अरे तूने तो जमीन का हिस्सा ऐसे ही ले लिया, तू तो मौजू चौधरी का बेटा है, वंजली बजाया कर। रांझा बोला कि भाभी, तुम सातों के कारण ही माथों भाई जुड़ा हो, नहीं तो हम एक जिस्म 8 जिस्म एक जान। तुम औरतें तो जादूगरनियां होती जो रस्सी को भी सांप बना देती। कोई ढूंढे नहीं मिल गया। एक तो हम तुझे घी चोपड़ियाँ रोटियाँ खिलाती हैं, तेरे नाज उठाती है, और तू हमें जादूगरनियां बोल रहा है। वो शर्म कर, शर्म। रांझा बोला कि भाभी, अगर सूरत अच्छी नहीं है तो कम से कम दालती अच्छी कर। इसलिए भाभी का चेहरा जो है गुस्से से सुर्ख लाल हो गया। वो बोली, बेटी तो तेरी गल न पड़ेगी लाल साहब, जा करनालिया सियाला दिया चाहिए लू। अगर हमारी सूरत अच्छी नहीं है ना तो जा सियालों की हीर को ब्याह के लिया। और तेना तेन किसी ने चाकर नहीं रखना, गड्ढा आया पीऊ दा लाडा ना होए।
अब इश्क वालों, राजा जो है एक अरसे से अपनी भाभियों के ताने पिछले सुनता आ रहा था, लेकिन ये ताना उस जाट राजे से बर्दाश्त न हुआ। उसने अगली ही सुबह सर पर कंबल की ओढ़ ली, बांसुरी हाथ में ली, भाभी के पास गया, बोला, ये भाभी, अब मैं तभी घर वापिस आऊंगा जब ईद को ब्याह के लिए आऊंगा। ये कहकर घर सजाने को छोड़ ईद को निकल। घर सजाने से निकलते रांझी कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, उसकी आंखों से आंसू टप 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 गिर। उसे यूं लग रहा था कि जैसे शरीर रूपी देश से कोई परदेसी आत्मा निकल गया। अब जब भाइयों को ये पता चला कि राजा घर छोड़कर जा रहा है, तो वो अपनी बीवियों को साथ लेकर उसे रास्ते में रोकने के लिए पहुंचे और बोले, आख रांझिया भाभी बड़ी तेरे, ये सपना छोड़ सिधारना, विरामड़ी जाया जाना है, सरुनाल फिराक दे मारना, ए बांधिया ते असी बीत कोई होर विचार विचारना, बख्शिया गुना तू भाभिया नु, कौन जमया जो गुनागार ना, कौन जमया जो गुनागार। लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी और तक सजारे को छोड़ जंगल की राह ली। न उसे रास्ते का पता था, न मंदिर की खबर थी, मगर सामने एक सफेदी डगर थी जो उसे अपनी जानिब बुला रही। अब चलते चलते एक जगह शाम भी हो गई। दूर कहीं रोशनी नजर आई, पास जाकर देखा तो एक मस्जिद थी। रांझे ने मस्जिद में रात गुजारने की ठानी, लेकिन मस्जिद के मुल्ला से रांझे की चर्चा हो गई। फिर भी मेहरबान मस्जिद के मुल्ला ने रांझे को वहां रहने की इजाजत दी। अगले दिन सुबह राजा तेज कदमों से चलता हुआ चिनाब दरिया के किनारे पहुंचा। सामने लुठन बल्ला अपनी बड़ी सी किश्ती को खेलने के लिए तैयार खड़ा। राजा किश्ती में बैठना चाहता था कि लुठन ने उसे रोका, कहा, ओए मुंडिया, इधर तो पहले किराया निकाल किराया। मेरे को दरिया के पार जाना है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। मैं अपनी भाभियों और भाइयों से लड़के आ गया हूँ। अब मैं तुम्हारे चप्पू चला दूंगा, तुम्हारी नाव साफ कर दूंगा, रब के वास्ते मुझे दरिया के पार ले चलो। ओए, मैं फकीरों और मुफ्तखोरों को ना अपनी किश्ती के इर्द गिर्द पटकने तक नहीं देता। मेरे पास हाथ में पैसे रख तो तुझे गोदी में उठा के दरिया पार करा दूंगा, और अगर पैसे नहीं है ना तो हट। अब रांझा जो है वो मायूस होकर एक तरफ बैठ गया और बांसुरी बजाने लगा। जैसे जैसे वो बांसुरी बजाता जाता था, उसकी आंखों से आंसू दरिया बहता जाता था। लेकिन बांसुरी का जादू कुछ ऐसा था कि किश्ती में बैठा हर मुसाफिर सुनता ही खुशी से किश्ती का हर मुसाफिर रांझे के पास आकर बैठ गया और बांसुरी सुन। अब पास ही लुटन की जो बिगड़ी करीब वो भी रांझे की बांसुरी पर फिदा हो गई और वहां आकर बैठे बांसुरी सुने लगे। अब लुटन ने जब ये देखा तो किश्ती पर खड़ा होकर चिल्लाने लगा, रांझे को गालियां देने लगा। रांझे से ये सब बर्दाश्त न हुआ, उसने बांसुरी बजानी बंद की, खड़ा हुआ और तय किया कि वो खुद तैर कर दरिया पार करें। अब लुटन की दोनों बीवियों को ये मन में ख्याल किया कि ये बंदा तो नीट जान से जाए। तो वो दोनों भाई उसके पास गई और बोली, ओ मुसाफिरा, तुझे पता है ये दरिया 20 पासों की लंबाई कितना गहरा है? राजा बोला, नहीं। और तुझे मालूम है चिनाब दरिया में पानी कितना ठंडा होता है? राजा बोला, नहीं। तुझे मालूम है कि तू दीवाना है? राजा बोला, हाँ। लुटन की दोनों बीवियों को उस पर रहम आ गया और उन्होंने उसे बिना लुटन की मर्जी के ही नाव पर चढ़ा दिया।
लिए जन्नत के दरवाजे दोबारा वो किश्ती में आगे बढ़ा तो उसकी नजर किश्ती के बीचों बीच बड़े बहुत ही खूबसूरत पलंग पर पड़ी जो चारों तरफ से रेशमी पर्दों से ढका था, जिस पर मखमल का गद्दा लगा था जो कि फुलकारी की चादर से सजा था। वो तकिया मुशक की महक से भरा राजा पलंग की खूबसूरती देख राजा उसका फिदा हो गया। बैठना चाहता था तो मुसाफिरों ने उसे रोका और कहा, ये पलंग बादशाह ख्यालों की शहजादी मेहर चूचक की बेटी हीर का जिस शाह परियां भी पनाह मांगती है। ये खूबसूरत कपड़े में लिपटी कस्तूरी सी है। ये किश्तियां किनारे, ये लुठन, ये लुठनियां सब उसका हुक्म बजाते और इस पलंग पर सिर्फ और सिर्फ ही सबक कर सकती, इसलिए किसी गैर का इस पर बैठना मुनासिब नहीं। तो राजा एक तरफ खड़ा हो गया और बांसुरी बजाने लगे। अब सभी मुसाफिर जो है राजे का हालचाल लेने लगे। उन्हें लगा कि जैसे कोई अमीर फकीर आया, जैसे भगवान विष्णु का बेटा आया और फरमानों के लिए सवाल आया। अब लोगों ने अपने मन में सोचा कि कोई ये बंदा वो अपनी सभी के दूर से बीवियों को न कर मैंने बनारस के खत तस्वीर ये चिनाब का खत मैंने खरीदा। राजे को नींद का झोंका आ गया और वो नींद की बेहोशी में वहीं पलंग पर गहरी नींद। उधर जब ये बात हीर को पता चली कि एक अजनबी उसकी सेज पर सोता है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी 7 सहेलियों को साथ लिया और उस अजनबी का दिमाग ठीक करने निकल पड़ी। गुस्से में तमतमाती हीर आगे आ गई और उसकी 7 सहेलियों का हजूम गुस्से में तमतमाती हीर की छवि पर कैसी लग रही थी, ऐसी लग रही थी, ऐसी लग रही थी कि मत्थे चमकदा हुस्न महताब का खूनी चूड़ियां रख जो चंद गिरते सुर्ख रंग जियो रंग शहाब का नैन नरगिसी मिर्ग में मोलरे दे गल्ला ठहकियां फुल गुलाब कर भवा वांड कमान लाहौर देसर भवा वांड कमान लाहौर देसर कोई हुस्न न अंत हिसाब कर कोई हुस्न न अंत हिसाब कर। वहां पहुंची और एक अजनबी को अपनी सेज पर गहरी नींद सोता देख उसके तो तन बदन में आग लगी। उसने एक छड़ी उठाई और राजे को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारती उसकी नजर उसकी शक्ल पर पड़ी और बस वही खड़ी सी खड़ी रही। आग की छड़ी हवा में उठी तभी राजे की भी आग उसने भी को देखा तो बस देखता है वो सुर्ख याकूत जीव लाल चमकन थोड़ी से विलायती सारवी नक अलिफ हुसैनी दफिफला जुल्फनाक खजाने दीवार दंत चंबे दी लड़ी के हंस को दंत चंबे दी लड़ी के हंस की दाने निकले हुस्न नार विचो लिखी चीन कश्मीर तस्वीर जटी कद सरू वहशत गुलजार विचो कद सरू वहशत गुलजार विचो। रांची ने हीर को देखा, देखते ही कहा वाह साहिब हीर आज के मेहमान
दोनों की आंख मिली तो उनकी दुनिया ही बदल गई। प्यार की धीमी आंच पहली चमक बनी थी, कसक और लम्हों में मोहब्बत बनी। पहली नजर का प्यार ऐसा होता है, इतना शदीद होता है, दोनों में से किसी को पता ना था। बाग की तितलियां, चिड़ियां, पेड़ों की पत्तियां, फूलों की पंखुड़ियां दोनों को हैरत से तकने लगी। लेकिन ये दोनों सारे आलम से बेपरवाह, इश्क की बारिश से सराबो, प्यार के जादू से भावुको, बस एक दूसरे को तकते गए। एक लगा कि वो संभल न सकी तो गिर जाएगी, तो पलंग की दूसरी तरफ बैठ गई। लेकिन नजर रांझे पर से नहीं, हाथ की छड़ी हवा में रुकी थी। रांझे ने छड़ी हाथ से ले ली, लेकिन निगाहें हीर की निगाहों से वैसे ही लगी। वारिशा जब नैना दाव लगे, वारिशा जब नैना दाव लगे, कोई बचे न जुए दी हार विच, कोई बचे न जुए दी हार विच। कारीवार किया कि दोनों ने उसी वक्त अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। तो राजा से बोला, साढ़े नाल ये तोड़नी होनी, सच्चा देखा कौन करा दी। जवाब मेरी बोली, मैनू बावले भी सो रांझिया मरे माऊं जे तुक थी मुख मोड़ा, वाला किस से बैठ के कसम खाती, तुत बाज न नैन न अंक जोड़ा। राजा बोला, सच आखना ही हुणे आख मैनू, सच आखना ही हुणे आख मैनू, यो सच ते झूठ दा वेरड़ा है। ताबिश्क दी झेलनी बड़ी औखी, ताबिश्क दी झेलनी बड़ी औखी, इश्क गुरु ते सब चक चेलड़ा है, इश्क गुरु ते सब चक चेलड़ा है। अपने माँ बाप के पास गई और अब जाने उनके कान में ऐसा क्या खुदा कहा कि उन्होंने उसे अपने यहाँ चाकर रख दिया, भैंसों का रेवड़ों के हवाले किया। तो इनके बाद चूचक ने कहा कि कल से ये बेले में भैंसों को ले जाकर चराएगा, और अगर मेहनत अच्छी करेगा तो मजे का मेहनताना पाएगा। तो अब इश्क वाले आलम ये था कि राजा सुबह से शाम तक ईद की भैंसें चलाता था और चैन की बंसी बजाता था। साहूकार बाप का बेटा था, लेकिन ईद की भैंसों को ऐसे चलाता था जैसे दुनिया का सबसे अहम काम। उन्हें नहलाता था, धुलाता था, सजाता था, सवारता था और कभी कभी भैंस सवारी भी करता था। तो अब ईद की भैंसों को भी ठीक की तरह रांझे से प्यार हो गया और वो उसकी बांसुरी की जुबान समझने लगी और मौसीकी के असर से ज्यादा दूध भी देने लगी। अब जब दोपहर होती तो भी घर से चूड़ी बनाकर बेले में रांझे को लेकर जाती। एक को दूर से आता था, राजा तालाब में भैंसों को नादा छोड़ तेज कदमों से हिंद की तरफ चल पड़ता। फिर दोनों एक छायादार दरख्त के नीचे बैठते, ये रांझे को चूड़ी खिलाती, रांझे बांसुरी बजाती, फिर मस्त होकर ये सिलसिला यूं ही रोज चलता है। लेकिन इश्क वाले इश्क और मुस्क छुपाने से भला कब छुपता है। तो ही का एक चाचा था कैलो, बदमिजाज तो था ही, एक काम से लग गई। उसकी हरकतों की तरह उसका हुलिया भी कुछ अजीब था। सर पर कलंदी टोपी, गले में मंजूर की माला, हाथ में खपरी, भांग चरस का टोपी। गांव के बाहर रहता है। वो सलाछार था, इसलिए किसी के प्यार को फलते फूलते देखकर जलना उसके लाज़िम। तो उसने एक दिन ही को कुछ गुनगुनाते, थोड़ा शर्माते, थोड़ा इतराते जब बेले में जाते देखा तो उसका माथा ठंडा। उसने नजर बचाकर उसका पीछा किया और जब उसने हीर को
बेले में रांझे को चूड़ी खिलाते देखा तो उसकी आंखों से खून उतर आया और वो एक पेड़ की गोद में छुप कर खड़ा हो गया। जब उसने देखा कि हीर तालाब से पानी लेने चली गई तो वो लंगड़े फकीर का भेष बनाकर रांझे के पास आया, उसे चूड़ी मांगी। रांझे ने लंगड़े फकीर पर दया कर उसे चूड़ी दे दी। अब जब हीर वापस आई और उसे पता चला कि कोई लंगड़ा फकीर आया था तो वो समझ गई कि हो ना हो ये चाचा कैदो ही होगा, तो बस वो वहां से भागी। इससे पहले कि चाचा कैदो गांव में दाखिल हो पाता उसने उसे पकड़ा और मारना शुरू कर दिया और बोली, चाचा कैदो, अगर तूने मेरे और रांझे के बारे में मेरे बाप भाई को बताया तो तेरी एक टांग तो टूटी है, मैं दूसरी भी तोड़। लेकिन इस वाले अब कैदो जैसे होते हैं तो भागा भागा बाप भाई के पास गया और सारा मामला कह सुनाया। जब हीर के भाई सुल्तान को ये पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी मायान से तलवार निकाली और चिल्लाकर कहा कि मैं उस जाकर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन इस मौके पर भी हीर ने हार नहीं मानी, बल्कि बड़ी दिलेरी से सुल्तान को जवाब दिया। अखियां लगियां मुड़न नबील, अखियां लगियां मुड़न नबील मेरे बिबावार गति बलिहारियां वे, बहन पे दरिया कदी न मुड़े, बहन पे दरिया कदी न मुड़े, वडिलाए रहे जोरदारियां वे, लहू निकलनो न रहे मूल वीरा, लहू निकलनो न रहे मूल वीरा, जिते लगियां तेज कटारियां वे, जिते लगियां तेज कटारियां वे। तो हीर के माँ बाप ने पहले सुल्तान को उछाल किया, फिर हीर को समझाने की कोशिश की कि इस तरह से उसका रांझे से मिलना जुलना ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने रांझे को नौकरी से निकाल दिया। अब जब राजा नौकरी पर अगले दिन ना आया तो भैंसों ने बेले जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें रांझे की बांसुरी की आदत जो पड़ चुकी। अब चूचक के पास इस समस्या का कोई समाधान न था तो हीर की माँ मलकी ने कूटनीति बरती और चूचक से कहा, चौधरी जी, जब तक हम हीर का विवाह कहीं और नहीं कर देते तब तक रांझे को नौकरी पर रख लेते हैं। जब हीर का विवाह कहीं और हो जाएगा तो ये चाकर की बला अपने आप सर से उतर जाएगा। तो चूचक को बात ठीक लगी और उसने रांझे को खुशामद करके बुलवाया और कहा, ओए रांझिया, कोई तू तो गड्ढा बन जाए तो यार हम तुम्हारी शादी हीर से कर दो, लेकिन थोड़ा वक्त लगे, तब तक छुप छुप के मत मिला कर कोई खानदान की बदनामी हो। तो इस वादे पर रांझा फिर से नौकरी पर आ गया और हीर की भैंसे चलाने लगा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी हीर ने बेले में मिट्टी नाइन की झोपड़ी को अपना मिलने का ठिकाना बना लिया, जहां दोनों छुप छुप के मिलते, जी भर के बातें करते, गीत गुनगुनाते, सुनहरे सपने सजाते। लेकिन इश्क वाले वो फिर से इश्क और मुश्क छुपाने से कब छुपता है, तो ये भी कैदों से छुपा ना रह सका। उसने अपने बड़े भाई चूचक को ये कहकर तैश दिला दिया कि बड़ा चूचक, उन दोनों मुर्दारों को तुम्हारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। अरे नहीं है कैदो, और तू पंग भी गया, पता नहीं क्या क्या भगता रहता है, और दोनों मासूम हैं, कुछ गलत नहीं करेगा। और नहीं हो बड़ा चूचक, मैं कोई भंग वंग नहीं पीती हैगी, और तुम्हारे यकीन नहीं आता तो मेरे नाल चल के वेले कुछ देख ले हो दोनों क्या क्या गुल खिलाते हैं। तो चुनाचे दोनों छुप कर बेले जाते हैं और हीर का प्यार देखकर मुचक्के रह जाते हैं। ये अपनी हाथों से रानी को पूरी खिलाती है और हमें बांसुरी बजाते हैं। ये देख मुझे कुछ ना बोला, खामोश हो गया, चुपचाप घर आया और घर आते ही हीर के ब्याह का मैदान। लेकिन इश्क वाले हीर का ब्याह रांझे के साथ नहीं, रंगपुर के खेदे खेड़े के साथ हुआ। अब हीर से जुल्म बर्दाश्त न हुआ
और उसने साफ साफ अपने माँ बाप से कह दिया कि मैं रांझे की हूँ, हमेशा रहूं, और रांझा मेरा है और हमेशा रहूं। ऐस इश्क दे रोग दी गल है, ऐस इश्क दे रोग दी गल है, सर जाए तै ना जाए, सर जाए ते ऐ ना जाए। बात होकर रही और फिर से खेड़े की बारात धूमधाम से सियालों के घर आई। बाराती खूब खातिर मदारत की गई, तरह तरह के पकवान पकवाए गए, आतिशबाजियां छोड़ी गई, पूरे छल को देसी घी के दियों से सजाया गया जिससे पूरा छल जगमगा उठा। लेकिन ये रौनक देख रांझा बड़ा उदास और बेबस। वो कभी कभी दरिया के पास जाकर भांग पीता, कभी भैंसों के गले में बाहें डालकर रोता, कभी अकेले में बैठकर बांसुरी बजाता और कभी भूखा ही सो जाता। हीर की मर्जी पूछने जब काजी जनाने में आया तो हीर ने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। काजी की लाख समझाने के बावजूद भी हीर न मानी और बोली, जब जमीन और आसमान का वजूद न था, जब दुनिया बनाने का ख्याल तक रब को न आया था, उससे भी पहले में रांझे की थी और रांझा मेरा था। बात तो नहीं सुनती, जिसे तुम मिस कहती हो वो तुम्हारी बदबस्ती है, हवासना की है। ऐसी हरकतों के कारण ये आशिकों की गर्दन काटी जाती है। काजी, इश्क में जान देने वाले शहीद कहलाते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे मुल्ला काजी पाली ये बात आवाम को नहीं बताते। राजा मेरा ईमान है और ईमान के बिना जिंदगी वीरान है। और काजी, अगर तू सच्चा मुसलमान है तो इस इश्क पर क्यों का हैरान? ये की बातों ने काजी को लाजवाब कर दिया। जब उसके पास कोई चारा ना बचा तो वो भागा भागा बाप चचा के पास गया, सारा मामला गुजार किया। ये सुनकर हीर के बाप को बहुत गुस्सा आया और उसने काजी की मुट्ठी में कुछ माल थमाया और काजी ने बिना हीर की मर्जी के निकाह। काजी मां के बाप इकरार कीता, हीर रांझे दे नौर में होनी है, असां बहुत से ना चाहोर कीता, लवे गोर ते तीन होनी है, जेड़े रिश्वतां खा के हथ रोड़न, जेड़े रिश्वतां खा के हथ रोड़न, वो चोर चकड़े राधे ने, ते वो कुरान मजीद दे मायने में, जेड़े शेर मियां बादशाह दे, जेड़े शेर मियां बादशाह दे। घर के अंदर ये अजीम गुनाह हो रहा था और घर के बाहर राजा एकदम उदास बैठा था। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसे कुछ न पता चल सका। जब रुखसती की तैयारी होने लगी तो हीर ने अपनी सहेलियों से कहा, नियड़ियों, बस एक वाली रांझे से मिलवा। तो हीर की सहेलियां रांझे को लड़की के लिबास में घर के अंदर लेकर आई। हीर छुपती छुपाती अंधेरे में रांझे के पास आई। वह भागल आंखों में आंसू भरे कहने लगी, इराक दी रांझिया कहर होया, इराक दी रांझिया कहर होया, इथों उठ के चल जे चलना है। मां बाप ने जदों होया टोरी, कोई असा दा वस नहीं चलना है। वे रांझिया कहर हो गया, हम दोनों भाग चलते हैं। मेरा ब्याह हो गया तो मैं बेबस हो जाऊंगी, कुछ न कर पाऊंगा। वे धीरे
माँ बाप को तड़पाकर रुलाकर घर से भागकर कोई ब्याह स्वाद नहीं देता है। और वैसे भी मैं अपनी भाभीियों से वादा करके आया हूँ कि मैं हीर को ब्याह के लिए आऊँगा। इनकी लाख समझाने के बावजूद भी जब राजा न माना, हीर बोली, राजा अगर तू ये जिद पे अड़े रहना कि मेरी तेरी दोस्ती बस यही खत्म, जिंदा रही तो जरूर मिलूंगी, लेकिन मैं तुझे इतना बता दूं कि तुम जीतेगी तभी से देख मेरी नहीं मैं तेरी थी और तेरी शायद हमारी किस्मत पे यही लिखा है। तो ये कहते कहते उसका गला भर आया तो वही चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। न जाने उसने कब से कुछ न खाया था। यही हाल हीर का था, हफ्ते भर से दाना जुबान पर लगा था, फिर भी डगमगाती हीर ने रांझे को खाने की कोशिश की। तभी आहट हुई और ही अंधेरे में गुम। रांझे की बेहोशी खबर पूरे जंग में फैल गई। सुबह हुई तो मशरिक से आफताब ने रोशनी लुटानी शुरू की और इधर रांझे की दुनिया। अगले दिन सुबह जब डोली जाने का वक्त हुआ तो सूचक ने अपनी बेटी के दहेज में बहुत सारे सामान के साथ कुछ गाय भैंसी भी दी थी, जिन्होंने चलने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें रांझे की बांसुरी की आदत जो पड़। सूचक को फिर से खुशामद करके रांझे को बुलवाना पड़ा। रांझा ना चाहते हुए भी दोस्ती के वास्ते वहां आया। उसने बड़ी उदासी भरे मन से बांसुरी बजानी शुरू कर दी। जैसे ही बांसुरी की आवाज हीर के कानों में पड़ी, वो जोर से चीखी और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। रांझिया वा में ना थकी साढ़े वस्ती गल बेबस हो, कादी माँ प्या जालिमा बन को सादी दिंदड़ी दोस्ती बस हो, जा दीवांगी मिलांगी रब में हाल साल के दोस्ती बस हो, लगातीर जुदाई द मियां वाले साढ़े विच कले जुड़े हस हो, साढ़े विच कले जुड़े हस हो। हीर की खूबसूरती की खबर सुनकर सारा रंगपुर जो है वो हीर की मुंह दिखाई के लिए वहाँ आ गया। लेकिन हीर की अजीब हालत थी, ना किसी से बात करती ना बोलती। सीधा खेड़ा सामने पड़ जाता तो बेहोश हो जाती। अब सीधे खेड़े को भी पता था कि वो हीर के लायक न था। हीर इतनी खूबसूरत होगी वो कभी सोच भी ना सकता था। इसलिए जब भी उसके सामने जाता था बेधक सा जाता था, गला सूख जाता था, चेहरा पसीने से तर हो जाता था। वो हीर के पास जाना तो चाहता था लेकिन हिम्मत न कर पाता। हीर जब जब होश में आती जुदाई की चुभन दिल को तड़पाती, अकेली होती तो दीवारों से बातें करती, बुदबुदाती रहती, बड़बड़ाती जाती। हीर आखदी जोगिया झूठ आखे, हीर आखदी जोगिया झूठ आखे, कौन विछड़े यार मिलांदा है। हीर आखदी जोगिया झूठ आखे, कौन विछड़े यार मिलांदाई। ऐसा कोई न मिलिया मैं ढूंढ थकी, ऐसा कोई न मिलिया मैं ढूंढ थकी, जिड़ा गया नू मोड़ ले आंदाई। एक जट दे खेत नू अग लगी, एक जट दे खेत नू अग लगी, विखा आन के कदों बुझांदाई, विखा आन के कदों बुझांदाई। के बाद रांझा पागलों की तरह इधर उधर भटकता रहा। ना उसे अपना होश था ना रास्ते का। कुछ कोई कुछ देर
नहीं तो अकेले में बैठकर बांसुरी बजाता और भूखा ही सो जाता। एक दिन हीर का खत आया, वे रांझा तू जोगी बन के आ जा। तो मैं हीर का खत पढ़ते ही रांझा बाबा बालनाथ के ठिकाने पर जा पहुंचा। वहां कई दिन रहकर जोग की दीक्षा ली और एक दिन जोगी का भेष बनाकर रंगपुर की तरफ चल दिया। हाथ में कशकोल लेकर उसने पूरे शहर का जायजा लिया। उसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन उसे हीर का ठिकाना मिल ही जाए। अब पूरे रंगपुर के लोगों ने ऐसा कामदेव रूपी जोगी कभी ना देखा था। जो उसे देख लेता देर तक नजर न हटा पाता था। धीरे धीरे ये चर्चा पूरे रंगपुर में फैल गई और जब ये चर्चा हीर ने सुनी तो वो चौंक गई। उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। वो ये सोचकर घबरा गई कि ऐसा रूप तो सिर्फ रांझे का हो सकता है। कि तभी घर के बाहर से आवाज आई, अलख निरंजन। हीर सर से पांव तक सुन हो गई। उसने दिल में ख्याल किया कि हाय रब्बा, ये रांझा ना। डरते डरते उसने दीवार की ओर से देखा तो उसकी सांसें रुक गई। दीवार के इस तरफ भी एक बिजली सी चमकी थी। रांझे ने भी शायद हीर की झलक देख ली थी, लेकिन वो नजर ये देखने को बेताब थी कि अंदर जो रोशनी चमकी थी वो हीर ही थी या हीर जैसी कोई और थी। फिर अचानक जैसे धरती सिहर गई, रांझे के हाथ से कशकोल गिर गई। कशकोल की आवाज सुनकर अचानक हीर सामने आ गई। हीर को देख रांझे की तो दुनिया बदल। उल्टे पांव तेरे पर चल दी। अब रांझे के जाते ही हीर ने सब बात साफ साफ अपनी नंद सेती को बता दी, जो कि हीर की तरह ही मुराद बलोच के इश्क में गिरफ्तार थी। लेकिन दोनों खानदानों में पुरानी दुश्मनी होने के कारण उनकी शादी ना हो सकती थी। नंद अब भाभी की राजदार थी, मददगार थी। हीर की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। वो बस एक नजर रांझे को देखना चाहती थी। सेती ने हीर से वादा किया कि वो उसे रांझे से मिलवाने कालाबाग ले जाए। तो एक दिन सेती हीर को जंगल के रास्ते जोगी दर्शन के लिए लेकर चली, लेकिन वहां पेड़ के नीचे हीर को एक नाग की झलक दिखाई दी। वो वहां से हटी जो इत्तेफाक से कोई चीज उसके पांव में चुभ गई। लोग घबरा गए। सेती ने चिल्ला चिल्ला कर आसमान सर पर उठा लिया, हाय मेरी पापी अब न बचेगी। हाय ऐसी भाभी कित्थों मिलेगी। मुझे सांप ने भाभी की जान ले ली, रब करे से अजगर खा ले। हीर भी सेती की चाल समझ चुकी थी, तो वो भी जमीन पर गिर गई। जल्दी इस हादसे की खबर आसपास फैल गई। फिर हीर चारपाई पर मुर्दे की तरह घर लाई गई। हीर का कमरा ऊपर छत पर था तो वो छत पर पहुंचाई गई। सेती ने नजर बचाकर भाभी को हल्दी भी मल दी, जिससे अब हीर पूरी पीली नजर आ रही थी। दवा इलाज झाड़ फूक सब की जा रही थी, लेकिन हीर होश में नहीं आ रही। तो सेती ने अगली चाल चली और अपने भाई के जैसे बोली बढ़ा से दिया, वो काले बाग का जोगी नाक काटे का मंत्र जानता है, बड़ा कर्माती है, वही भाभी की जान बचा सकता है। तो फौरन आदमी कालाबाग भेजा गया। वो उल्टे पांव जोगी को लेकर घर आ गया। जोगी में घर आते ही नारा लगा दिया, निरंजन। सेती जोगी को देखा तो बोली, जोगी जी देखो जी, भाभी जी जिंदा है या मुर्दा जी। जोगी चिंतित आवाज में बोला, मंतरिक ते पुतलियां दौड़, मंतरिक ते पुतलियां दौड़न, अल्लाह वाले खेल रचाया नहीं। बहुत जहरीला सांप, जहर उतारना पड़ेगा, मगर वक्त लगेगा, तभी पता चलेगा कि ये उतरेगा या नहीं उतरेगा। अब पेड़ वालों का पूरा खानदान जो है जोगी खुशामद कर रहा था, उसके आगे पीछे घूम रहा था। जोगी ने लोहा गर्म देखा तो अगला वार किया, जब तक जहर नहीं करता झाड़ फूक का अमल कई दिन कई रात तक चल सकता है, और यह अमल तन्हाई में होगा, किसी कुंवारी लड़की के सिवा इस कमरे में कोई और ना। अब उस वक्त पेड़ वालों के यहाँ सेती के अलावा कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो कुंवारी हो, तो सेती कोई कमरे में भेज दिया गया। अब सबके जाते ही तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट, क्योंकि तरकीब कामयाब हो चुकी।
वालों को पता चला कि रांझे के साथ और सेठी मुराद रोज संग भागे, तो उन्होंने दो दल बनाकर उनका पीछा किया। सेठी और मुराद के पीछे जाने वाले तेज थे, वो कुछ ही देर होती तो उन्हें पकड़ कर मार डालते, लेकिन ऐन वक्त पर मुराद की मदद के लिए बलोच कबीले के लोग आ गए और हल्के से मुकाबले के बाद उन्हें साफ बचा कर ले गए। दूसरा दल जो हीर के पीछे गया था वो पीछा करते करते जंगल तक पहुंचा। उन्होंने देखा एक जगह कि राजा पेड़ से एक लगाए सो रहा है और हीर उसके कांधे पर सर रख के वहां गए। तो उन्होंने सोते हुए कांधे पर ही लाठियों से वार किया। वो तेवरा कर जो गिरा तो बस लाठियां मार मार कर समझो मार दी। जब उन्हें लगा कि राजा मर गया तो वो बेहोश हीर को लेकर घर इराक दी सुते सु सब उठे, इराक दी सुते सु सब उठे, नींदर मारिया राजिया रानिया, नींद देव ते शेर इमाम फुटे, नींद देव ते शेर इमाम फुटे, नींदर मारिया वड्डिया सियाणियां नूं, नींदर मारिया वड्डिया सियाणियां नूं। कभी वहां से एक जोगियों का दल गुजर रहा था, तो उन्होंने रांझे को दवा इलाज झाड़ फूक तंत्र मंत्र से बचा लिया। अब जब रांझे को लगा कि वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है, तो वो राजा अदली के दरबार में पहुंचा और वहां जाकर फरियाद की कि महाराज मेरी हीर को खेड़े वाले उठा के ले गए। राजा अदली ने फौरन खेड़े वालों को तलब किया। उन्होंने कहा महाराज ये आदमी बहरूपिया है, दागाबाज है, ये हमारी बहू को भगा कर ले गया। अब राजा अदली को कुछ समझ नहीं आया कौन किसे उठा के ले गया, कौन किसे भगा के ले गया, तो उसने सारा मामला जो है काजी के हवाले कर दिया। काजी ने सारा मामला सुनने के बाद खेड़े वालों को बाज़त बरी कर दिया और रांझे धक्के मार अदालत से बाहर निकल। अदालत से निकलते रांझे ने अपनी निगाहों से चारों तरफ देखा, फिर घूर कर आसमान को देखा और हाथ उठा के दुआ की, या रब इस शहर पर अज़ाब नाजिल कर, फूंक दे, जला दे, तबाह कर दे। ये बदुआ देते वक्त रानी की आंखों से शोले निकलने लगे। फिर आवाम ने देखा कि रानी के देखने घर से काजी की अदालत के दरों दीवार जलने लगे, लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग भागे भागे राजा के पास गए और बोले उस जोगी का प्यार सच्चा, अधर्म हो जाएगा तो उसे इंसाफ नहीं। काजी की अदालत को राजा की महल की तरफ चलने लगा। रास्ते में जिस चीज को वो देखता उस चीज से धुआं उठने लगता। ये देखकर राजा भी घबरा गया, उसे भी पसीना आ गया। फौरन राजे के पास आया, बोला जोगी दूसरा थूक दे, अपनी बदुआ वापस दे, मैं तेरी हीर तुझे वापस दिलवाऊं। राजा अदली ने उसी वक्त वहां खड़े खड़े हुक्म दिया कि फौरन हीर को वहां लाया जाए और राजे के हवाले किया जाए और हीर को जबरदस्ती बंद रखने के लिए खेड़े वालों को कैद कर दिया जाए। अगले दिन राजा ने हीर का हाथ रानी के हाथ में दिया, सफर का सामान साथ किया और नई जिंदगी की दुआओं के साथ उन्होंने उसे विदा किया। वहां से राजा हीर को लेकर तख्तदारे के लिए चल दिया। जब राजा का वक्त तख्तदारा थोड़ा सा दूर रह गया तो हीर ने राजा से कहा, वे राजा इस तरह से हमारा तख्तदारे जाना अच्छा नहीं लगे। जब तुम तख्तदारे से बारात लेकर आओगे और जब से मेरी डोली लेकर जाओगे तभी हमारा जाना मुनासिब। वैसे कि अब राजा अदली के फैसले के बाद किसी को हमारी शादी से भला क्या इतराज? रानी की बात ठीक लगी और पूछा कि घर वालों ने दोनों का खुशी खुशी इस्तेमाल किया, स्वागत की और कहा, ओए रांझिया, ओए तेरा प्यार सच्चा था इसलिए सारे इम्तिहान जीत सके। अब तू तख्त हजारे जा और गाजे बाजे के साथ बारात लेके आ
हम तेरा ब्याह ही से धूमधाम से करेंगे। तो राजा कुछ तख्तदारे के लिए चल दिया। रास्ते में वो यही सोच रहा था, मन में ख्याल कर रहा था कि अरे आखिरकार वही हुआ जैसा भाभीियों ने करने के लिए कहा था। बात तो तब है कि सियालों की ईद को ब्याह खिला। खुशी खुशी वो राजा कब तख्तदारे पहुंचा उसे पता नहीं चल सका। जब घर पहुंचा तो ईद की शादी की खुशी में भाभीियों और भाइयों ने उसी वक्त बारात का न्योता पूरे तख्त हजारे को दे दिया। धूमधाम से तैयारी शुरू की। मेहंदी लगा शादी के सपनों में हुई थी कि तभी ये के घर वालों को ख्याल आया कि अगर ये शादी हो गई तो खानदान का चला बदनामी से सर उठाना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने रात भर मशवरा किया और अगले दिन सुबह ईद खाने जहर मिलाकर इतना तेज था कि ही कुछ पता न चल सका। जहर देखकर मारिया नगरी ना सुखिया ही उसे बस ये एहसास जरूर था कि कोई उसे रानी से दूर किया। फिर असर हल्का होता चला गया, लेकिन जाते जाते भी हीर के होठों पर एक ही नाम राजा। अगले दिन तयशुदा वक्त पर घर से रोने पीटने का शोर शुरू हुआ। लोगों को बताया गया कि अचानक दिल के दौरे ने ही को हमसे छीन लिया है। फिर एक हटारा दौड़ा ये खबर तख्तदारे के लिए चल दिया। जब वो तख्तदारे पहुंचा तो बारात का सारा इंतजाम हो चुका था। राजा शगुन की मेहंदी लगाए, सहरा पहने घोड़ी पे बस करने ही वाला था कि मौत का पैगाम हड़ताल लेकर जा पहुंचे। राजा ने जब हीर की मौत की खबर सुनी तो वहीं खड़े खड़े सुन हो गया। कुछ लम्हे यूं मुस्कुराए, फिर खड़े खड़े अचानक गिरा। भाइयों ने उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो मर चुका था। राजवांग फराद दिया कर दी, जान गई सू वो हवा में। राजवांग फराद दिया कर दी, जान गई सू वो हवा मिया। वारिशा इस ख्वाब सराय अंदर, वारिशा इस ख्वाब सराय अंदर, कई वाजले गए वजह में, कई वाजले गए वजह में। तो अब हीर न किसी ने कही है, शेर बहुत मरकूब आया ही। वारिशा मियां लोका कमलिया किस्सा जोड़ होशियार सुनाया है। बख्श लिखन वाले जुमलिया पढ़न वाले करी अदा साई। सुनन वालिया बख्श खुशी दौलत, सुनन वालिया बख्श खुशी दौलत। नसीबों दिशों बचा साई, नसीबों दिशों बचा साई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मोहब्बत की तो मैं आपको कुछ जल्दी बता दूं कि हमारे
अब आप पे हैं गुलफाम अहमद खान साहब, माफी किरण कुमार साहब, तो सोलंकी जी हैं, कबीर कुमार सोलंकी जी। इस स्क्रिप्ट को लिखा है और हमारे साथ मिलकर दानिश इकबाल साहब ने, और वो शायद वो यहाँ पर हैं, तो अगर हैं तो 1 मिनट के लिए आ जाइए।